जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीपीएड कोर्स के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि बीपीएड कोर्स क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बीपीएड हमें कहां से करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से नहीं करना चाहिए, इसको करने के बाद में कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, कहां कहां पर हमें जॉब मिल सकती है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप भी जानना चाहते हैं बीपीएड कोर्स के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं बीपीएड कोर्स के बारे में। सबसे पहले फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो बीपीएड यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपका 2 साल का डिग्री प्रोग्राम है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो साथियों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया कि आपने अपना किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हो, चाहे वो आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, बीटेक हो, आपने कोई भी अपना ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ हो, उसके बाद आप बीपीएड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी तो आपकी वहां पर 5% की छूट मिल जाती है। और यदि आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन में, जैसे आपने बीटेक किया हुआ है या आपने बीई किया हुआ है, तो वहां पर आपके 55% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि वहां पर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन में। अब इसके आगे बात करें साथियों कि आपको इसके करने के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है। तो साथियों, इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, एंट्रेंस फॉर्म भरवाती हैं, उसके बाद में उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम भी आपका रिटन भी होता है और फिजिकल भी होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके लिए सिर्फ फिजिकल एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, जैसे आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका बीएचयू है, तो ये यूनिवर्सिटी क्या है, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। अब इसके आगे बात करें साथियों, इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों, यदि हम फीस की बात करें तो जो आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फीस कम लगती है, लगभग 20,000 रुपए पर ईयर के आसपास। और यदि आपको गवर्नमेंट में नंबर नहीं आता है, प्राइवेट कॉलेज की तरफ आपको जाना होता है, तो फिर आपकी जो फीस है लगभग 40 से 50,000 रुपए पर ईयर की फीस रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण कि हमें बीपीएड कहां से करना चाहिए और कहां से नहीं करना चाहिए। साथियों, बीपीएड के लिए यूनिवर्सिटी के पास एनसीटी का अप्रूवल होना अनिवार्य है। तो अब यदि आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की आप वहां से कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ आप जा रहे हैं तो वहां पर आप यूनिवर्सिटी का अप्रूवल जरूर चेक कर लें कि उस यूनिवर्सिटी के पास एनसीटी का अप्रूवल है या फिर नहीं है। साथ के साथ आप ये जरूर चेक कर लें कि यूनिवर्सिटी वो किस ग्रेड में आती है, कहीं आपकी वो फेक यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटी तो नहीं है, कहीं वो ऐसी तो डिग्री नहीं बांट रही है। ये जरूर आप चेक कर लें यदि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप बीपीएड करने जा रहे हैं। इससे आगे बात करें साथियों कैरियर आफ्टर बीपीएड, यानी कि बीपीएड करने के बाद में कैरियर कैसा रहता है। तो साथियों, सबसे पहले यदि आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप बीपीएड करें। उससे आपको काफी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, जो भी आप खेलते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, आगे चल के आप उसका कोच भी बन सकते हैं। उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है गेम खेलने की, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबसे पहला। दूसरा है, यदि आपको टीचर बनना है तो आप टीचर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स के, फिजिकल के आप टीचर बन सकते हैं। जितने भी आपके सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, या अपने अदर स्टेट के बोर्ड के स्कूल्स हैं, तो उसमें आप क्या बन सकते हैं, स्पोर्ट्स के टीचर बन सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पीटीआई कहते हैं। अब बात करें साथियों गवर्नमेंट ऑप्शन की, तो गवर्नमेंट में आपका बीपीएड के बाद में जो बहुत सारे जितने भी स्कूल्स हैं सभी में पीटीआई के टीचर की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए जो वैकेंसी निकलती है और उसमें कंपटीशन भी बहुत कम रहता है। तो यानी कि यदि आपको पीटीआई का टीचर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आप एक योगा ट्रेनर हैं तो आपके लिए फिर भी आपको क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं। यदि आपको जिम ट्रेनर बनना है, अच्छा जिम ट्रेनर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं। बीपीएड करने के बाद आप एमपीएड भी कर सकते हैं। एमपीएड करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आप एज अ लेक्चरर बन जाते हैं, बीपीएड के टीचर आप बन सकते हैं। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। सैलरी डिपेंड करती है आप बीपीएड के बाद में कहां ज्वाइन करते हैं, किस लेवल पर आप ज्वाइन करते हैं, तो सैलरी भी काफी अच्छी रहती है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।